गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन यानी कि किसी भी चीज़ को इतना ही इस्तेमाल करना जितनी आपकी नीड हो और वो चीज़ आपकी फ्यूचर जनरेशन तक भी पहुंच सके और वो भी आराम से यूज़ कर सके बिना किसी ज़्यादा तकलीफ के। तो कंजर्वेशन का आपको ये दिख रही है इमेज और देख करके आपको समझ में आएगा कि आपके नेचर से रिलेटेड है। और कंजर्वेशन का ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। कंजर्वेशन इज लाइक यूजिंग योर पिगी बैंक वाइजली। मतलब वही चीज़ है कि आपका जो पिगी बैंक है जिसमें आप पैसे बचा करके रखते हैं उसे क्या कहते हैं समझदारी से इस्तेमाल करना। इट्स द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग आवर प्लैनेट्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स। मतलब ये एक ऐसा काम है जिसके थ्रू आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका वाटर आ जाता है, फॉरेस्ट आपकी जंगल, वाइल्ड लाइफ आपका जितना भी जंगल का आपके जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो उनका जीवन, और मिनरल्स यानी कि आपके जितने भी मेटल्स होते हैं उन्हें, so that they don't get completely used up and are available for our future generation। तो फिर वो ताकि वो पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसे इस्तेमाल कर सके जैसे कि बताया था। It's about living in a way that doesn't harm the environment and ensures the survival of all living things। मतलब एक ऐसे तरीके से रहना जिसकी वजह से आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास का जो भी माहौल है जिसके अंदर सभी नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं उसे बिना हार्म करे आप क्या कहते हैं उसे बिना हार्म करे अपने बाकी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके साथ में सर्वाइव कर सके। सर्वाइव करना यानी कि जीना, एक तरीके से जीने की कोशिश को ही हम सर्वाइवल कहते हैं। Why is conservation important? Conservation जरूरी क्यों है? To save resources for the future, many resources like fossil fuels, जिनका एग्जांपल दिया हुआ है coal, petroleum and minerals are non-renewable, which means they cannot be replaced once they are used up। मतलब आपके fossil fuels और minerals जो होते हैं वो उनके क्या कहते हैं इसके अंदर सबसे पहले तो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बताया और मिनरल्स जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं, अगर आपने एक बार यूज़ कर दिए तो फिर ये वापस से नहीं आ सकते और इन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बाय कंजर्विंग देम वी एंश्योर आवर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन कैन ऑल्सो यूज देम। ये सब हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी जितने भी मशीनरीज होती हैं उसके अंदर हमारे मेटल्स का यूज़ होता है और तो और हम कभी भी कोई भी चीज़ को हम इंजन को पावर देते हैं फिर हमें एनर्जी के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी फ्यूचर जनरेशन को ये चीज़ यूज़ करने का मौका ना मिले तो फिर वो सर्वाइव करने में उनको दिक्कत आएगी। इसी वजह से हमें इन्हें बहुत ही संभाल करके इस्तेमाल करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। व्हेन वी कंजर्व forests, oceans and other habitats, we protect the plants and animals that live there। मतलब बायोडाइवर्सिटी का बचाने का मतलब आपका हो जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि मैंने आपको बताया था अलग अलग तरीके के जीवन को बचा करके रखना, जिसके अंदर आपके जंगल हो जाते हैं, समुद्र हो जाते हैं और भी कोई भी हैबिटेट्स यानी कि जो भी उन जानवरों के रहने के लिए सही जगहें हैं, उन सबको बचाने से आप उन सभी को भी क्या कहते हैं उन सभी जीव जंतुओं को भी बचा करके रख सकते हैं जो कि वहाँ पर रहते हैं, जिनसे हमें कई सारी चीज़ों का भी हमें कई सारे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरी लिविंग थिंग हैज़ अ रोल इन द इकोसिस्टम एंड इफ वन डिसअपियर्स इट कैन इफेक्ट द एंटायर सिस्टम। अब जैसे कि इकोसिस्टम की मैं बात करता हूँ तो फिर आपकी फूड चेन होती है कि जितने भी आप कैसे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, कई सारे अंडरग्राउंड भी रहते हैं, तो फिर वो सभी आपके जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर जितने भी डेड एनिमल्स या फिर प्लांट्स होते हैं वो उनसे एक अपने प्लांट्स के लिए वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब फूड तो नहीं, आप ये कह सकते हैं रिच मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं
जिससे वो अपना खाना बना सकते हैं। उनकी रेसिपी वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें खाना मिलता है प्लांट्स जब बनाते हैं। और एनिमल्स जितने भी हार्बीवोर होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाने के बाद में फिर उन्हें कार्निवोरस खाते हैं। और इसी तरीके से जब कभी भी इनमें से किसी भी एक भी ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होती है तो फिर ये साइकिल वापस से वहीं पर ही आ जाती है कि जो भी उनकी डेड बॉडी वगैरह होती है उनके वेस्ट को ये वापस से क्या कहते हैं डीकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। ये सारे के सारे अंडरग्राउंड या फिर कोई भी आप छोटे ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह। और अगर इनमें से एक भी अपनी जगह पे से गायब हो जाए तो फिर इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर प्लांट्स को उनका खाना ही ना मिले तो फिर वो हमारे लिए खाना नहीं बना पाएंगे। हम सभी को भूख लगेगी तो फिर हम सभी एक टाइम के बाद में क्या होता है, हाँ मर जाते हैं। To maintain ecological balance, conservation helps keep the balance of nature. For example, by protecting forests, we can ensure that the air we breathe is clean, the soil is fertile, and also helps prevent problems like soil erosion and floods. तो फिर इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब बताया गया है कि यही जो आपका बैलेंस होता है इसके चलते हुए आपके नेचर का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए, यानी कि जो आपका ये ये मैंने जब है बायोडाइवर्सिटी है वो सिस्टम के बारे में बताया था ना, हाँ इकोसिस्टम, आपके इकोसिस्टम के बैलेंस को बना करके रखेंगे और ये सभी हमारे नेचर के अंदर आ जाता है। तो फिर ये कंजर्वेशन इसी इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है। अब इसके से हमें क्या हेल्प मिलती है, ये चीज़ का एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो फिर हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, यानी कि पक्का करते हैं कि जो भी हमारी जो हम एयर लेते हैं वो क्लीन होती है और तो और आपकी जो सॉइल है वो फर्टाइल रहती है। क्योंकि कई बार सिर्फ ना ही तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, कभी भी कोई भी प्लांट का जो एक्स्ट्रा कोई भी खराब फ्रूट वगैरह या फिर कुछ भी ऐसे वो भी ज़मीन पर गिर जाता है तो फिर वो भी उनके लिए फर्टिलाइज़र के तौर पे इंसेक्ट्स उसे कंज्यूम करके बना देते हैं। फर्टिलाइज़र नहीं, मैन्योर आप कह सकते हैं एक तरीके का। और फिर उसके बाद में आपका सॉइल इरोजन से भी आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सॉइल इरोजन यानी कि ये हो जाता है कि जब कभी भी आप किसी मिट्टी में प्लांट लगाते हैं तो फिर उसकी जड़ें वहाँ की मिट्टी को होल्ड करके रखती है। अगर तेज़ बारिश होती है तो फिर वो मिट्टी को अपने साथ में ले जाती है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई भी ट्री है तो फिर वहाँ से मिट्टी इतनी ज़्यादा मूव नहीं होगी। अगर आप किसी भी डेजर्ट या फिर किसी भी ऐसी जगह का कंपैरिजन करोगे जहाँ पर कोई भी प्लांट ना हो, उसके कंपैरिजन फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर आवर ओन सर्वाइवल। तो फिर इसमें एक और चीज़ बताती है कि हमारे सर्वाइवल में कैसे है। We depend on the environment for everything, from food we eat to the air we breathe and the water we drink. If we don't conserve these resources, will become polluted and disappear, threatening our very existence. मतलब इसके अंदर यही बता रखा है कि नेचर से ही हमें सब कुछ मिलता है। हम जो खाना खाते हैं, हम जो हवा में सांस लेते हैं, हम जो पानी पीते हैं, अगर ये सारी चीज़ों को हम कंजर्व नहीं करेंगे, बचा करके नहीं रखेंगे तो फिर हमारे खुद के एग्जिस्टेंस पे खतरा आएगा। हम सभी जानते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, फूड वाटर की ज़रूरत होती है। हटेंगे इस तरीके से अगर इन्हें बचा के नहीं रखा, या तो ये गंदे हो जाएंगे या तो ये खत्म हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन किस किस तरह से होता है। These are two main ways we can approach conservation. दो तरीके बताए हैं कंजर्वेशन के। इन सिटू कंजर्वेशन, this is about protecting species in their natural homes or habitats. It's तो यही बता रखा है कि इसके अंदर आप किसी भी स्पीसीज़ को, स्पीसीज़ का मतलब मैंने बताया था कोई भी ऐसी अलग ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे के साथ मिल करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकें। अलग अलग कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसी के बारे में बताया गया था कि किसी भी ऐसी स्पीसीज़ को उसी के घर के अंदर बचा करके रखना है, यानी कि जहाँ पर वो रहता है उस वहीं पर ही बचा करके रखना है। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल, अगर कहीं पर भी चीता या फिर किसी भी जानवर का शिकार हो रहा है या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन में कमी आ रही है, तो फिर वहीं पर ही उस तरीके का या तो हेल्प करना कि अगर पानी की कमी हो रही है तो फिर किसी तरीके से वहाँ पर पानी के रिसोर्सेज पहुँचाना वगैरह वगैरह, या फिर अगर वहाँ पर शिकार हो रहा है तो फिर वहाँ पर शिकारियों का या फिर हंटिंग को बैन करवा देना, इस तरीके की चीज़ें।
नहीं तो और भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। Or habitats. It's like leaving the fish in the ocean but making sure the ocean is clean and safe for them. मतलब उसी तरीके से ही कि आप एक मछली को समुद्र में ही रहने देते हो, बस उसकी साफ सफाई और उसकी सेफ्टी की इंश्योरिटी आप रखते हो। नेशनल पार्क्स, these are large areas strictly protected by government to conserve wildlife. नेशनल पार्क्स ऐसी जगह होती हैं जिन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा चुका होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पर क्या कहते हैं, अब किस तरीके का रिस्ट्रिक्शन ये तो अभी हम नहीं बता सकते, मतलब इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सके। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक फार्मिंग, कटिंग और कटिंग ट्रीज आर नॉट अलाउड। यहाँ पर खेती और पेड़ को काटना अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। वो है यहाँ पर उत्तराखंड से गए हो आपको मिला कभी अब और बड़े हो जाओगे तो फिर ट्राई करो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बताया गया है। दीज एरियाज आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड फॉर वाइल्ड लाइफ बट सम ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक द कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स माइट बी अलाउड एज लॉन्ग एज दे डोंट डिस्टर्ब द एनिमल्स। मतलब इसके अंदर भी आप यहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है, बचा के रखा जाता है। थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें कलेक्ट करना जिससे एनिमल के लाइफ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ बैरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। वैसे ऐसा तो नहीं यहाँ पर कोई केरला से। Biosphere reserves. These are huge protected areas that include multiple ecosystems. तो इसके अंदर बताया गया कि ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर मल्टीपल इकोसिस्टम होते हैं, अलग अलग तरीके के। मतलब यहाँ पर बहुत तरीके के आपको लाइफ मिल सकती है। शायद यहाँ पर नहीं, बायो इकोसिस्टम के हुए तो फिर शायद यहाँ पर आपको अलग अलग टेम्परेचर के जोन्स भी मिल सकते हैं जिसके अंदर अलग अलग तरीके के एनिमल्स हो सकते हैं आपके। They are meant for conserving biodiversity as well as promoting sustainable use of resources by local people. Example, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब ये ऐसी जगह है कि हाँ, तो फिर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को रिस्टोर मतलब कंजर्व भी किया जाता है और तो और साथ ही में यहाँ पर आप क्या कहते हैं यहाँ के रिसोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हैं। बस किस तरीके से यूज़ करना है कि वहाँ पर किसी चीज़ों की कमी ना पड़े ताकि बाकी जानवरों की लाइफ पर उसका कोई इम्पैक्ट हो। अब हम आज के दूसरे टाइप के जो हमारा कंजर्वेशन एक्स सिटू कंजर्वेशन, दिस इज अबाउट प्रोटेक्टिंग स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। इट्स लाइक टेकिंग अ सिक एनिमल फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड टेकिंग केयर ऑफ इट in a special center until it's healthy enough to be released। मतलब आपको सुनकर के समझ में आ ही गया होगा कि इसका एग्जांपल दिया गया है कि किसी भी बीमार जानवर को जहाँ पर वो रहता है वहाँ से ले जा करके एक हेल्थ केयर सेंटर में ले जाना जहाँ पर उसकी जब तक केयर की जाएगी जब तक कि वो ठीक ना हो जाए और उसके बाद में उसे वहाँ पर जहाँ से भी वो आया है वहाँ पर उसे वापस से भेज दिया जाता है। जूस एंड बोटेनिकल गार्डन्स, animals and plants that are endangered are kept and bred in and breed in zoos are gardens under human care। अच्छा सॉरी, तो इसके अंदर यही बता रखा है कि एनिमल्स जिनको क्या कहते हैं जो कि अभी खतरे में होते हैं, जिनकी स्पीसीज यानी कि विलुप्त होने वाली होती है या फिर कोई भी ऐसा कारण उन्हें आप क्या कहते हैं जूस में या फिर कोई भी ऐसे गार्डन होते हैं वहाँ पर उन्हें रखा जाता है और उनकी ब्रीड यानी कि उनकी क्या कहते हैं पॉपुलेशन को वापस से राइज कराने में हेल्प भी की जाती है। मतलब हमने एक बार ही पढ़ा भी था, मतलब क्या कहते हैं उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है और उनकी अच्छी हेल्थ केयर वगैरह सब कुछ करना, ये सब कुछ चीज़ें। सीड बैंक्स एंड जीन बैंक्स, द सीड एंड जेनेटिक मटीरियल ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड इन स्पेशल कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज सो दे कैन बी ग्रोन इन द फ्यूचर।
मतलब कि उनके जो बीज होते हैं जिनसे आप एक पूरा पूरा प्लांट बनता है, उसे और जेनेटिक मटेरियल, कोई भी ऐसा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है जिससे वो एनिमल बाद में फ्यूचर में वापस से डेवलप कर सके या फिर उसकी लाइफ वापस से शुरू हो सके। Captive breeding. Endangered animals are bred in captivity to increase their population with the hope of releasing them back into wild later. मतलब जो भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन की वजह से क्या कहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते हैं, फूड कलेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो फिर उनकी पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ पाएगी। तो फिर इसी वजह से उन्हें एक साथ में रखा जाता है और उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, इसी होप में कि आगे जाकर के वो उन्हें वापस से वाइल्ड में रिलीज़ कर सकें और वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाएँ आगे जाकर के। तो ठीक है, इसके साथ में हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, किसी को कोई भी क्वेश्चन? सितु और इन सितु में वो ठीक है, सितु और एक्स सितु में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? कोई जो एनिमल होता है उसको उसके हैबिटेट से निकाल के दूसरी लोगों के ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, उसके हेल्थ होने का वेट करते हैं। हाँ, जबकि इनसी तो हम वहीं पर उसको रिसोर्सेज दे देते हैं, क्या चीज़? उसके हैबिटेट में उसको रिसोर्सेज दे देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये चीज़ इन्होंने बोली है कि आपका जो एक्सिट हो जाता है उसके अंदर जहाँ पर वो रहता है वहाँ से उसे ले जा करके कहीं और उसकी केयर की जाती है और उसे प्रोवाइड कराया जाता है जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, और जो आपका सितु है उसके अंदर जहाँ पर वो रहता है उसी एरिया को उसके लिए सेफ बना करके और उसे चीज़ें प्रोवाइड करके सर्वाइव करने में हेल्प करी जाती है। ठीक।